यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप पढ़ोगे विमान, भौतिक राशियों की विमान और विमीय समीकरण तथा विमीय सूत्र। तो आज आप पढ़ोगे भौतिक राशियों की विमान। हेडिंग आपकी है भौतिक राशियों की विमान, भौतिक राशियों की विमान। ठीक है, विमान किसे कहते हैं? किसी भौतिक राशि पर, किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए उन पर जो घातें चढ़ाई जाती है उन्हें हम क्या कहते हैं? विमान कहते हैं। ठीक है ना? तो आप इसके बारे में लिखोगे, किसी राशि को किसी राशि के मात्रकों को मूल मात्रकों के रूप में व्यक्त करने के लिए किसी राशि के मात्रकों को मूल मात्रकों के रूप में व्यक्त करने के लिए उन पर चढ़ी घातों को विमान कहते हैं। ठीक है, किसी राशि के मात्रकों को मूल मात्रकों के रूप में व्यक्त करने के लिए उन पर चढ़ी घातों को विमान कहते हैं। ठीक है ना? उदाहरण के लिए आपके विमीय सूत्र है m1 n की घात a, n की घात b और t की घात c में ABC क्या है? a, b, c विमान है। क्या है? विमान। ठीक है ना? भौतिक राशि की विमान जो परिभाषा है, किसी राशि के मात्रकों को मूल मात्रकों के रूप में व्यक्त करने के लिए उन पर चढ़ी घातों को हम क्या कहते हैं? विमान कहते हैं। ठीक है ना? अगला आपका सूत्र है, इसके साथ आपके अगला पढ़ोगे विमीय सूत्र। ठीक है, अगली हेडिंग आपकी है विमीय सूत्र। विमीय सूत्र क्या है? विमीय सूत्र इसमें क्या है? वह है विमीय सूत्र में आपको परिभाषा है आपके, वह पद जो यह प्रदर्शित करता है कि मूल मात्रकों को बनाने के लिए, व्युत्पन्न मात्रकों को बनाने के लिए वह कौन सी उन घातों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो आप परिभाषा व्यवस्थित रूप से लिखोगे, वह पद जो यह प्रदर्शित करता है, वह पद जो यह प्रदर्शित करता है, वह प्रदर्शित करता है कि व्युत्पन्न मात्रक को बनाने के लिए कौन सी मूल राशि पर वह पद जो यह प्रदर्शित करता है कि व्युत्पन्न मात्रकों को बनाने के लिए कौन सी मूल राशि
किन घातों के रूप में व्यक्त किया गया है। ठीक है ना। वह पद जो यह प्रदर्शित करता है कि व्युत्पन्न मात्रकों को बनाने के लिए कौन सी मूल राशि को किन घातों के रूप में प्रदर्शित किया गया है। उदाहरण के लिए लोगे, उदाहरण के लिए बल का सूत्र, बल का विमीय सूत्र, विमीय सूत्र आपके है m1 L1 T - 2। यह विमीय सूत्र कहलाता है। इसको कैसे बनाते हैं इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। ठीक है ना। अभी आपको विमीय सूत्र किसे कहते हैं वो देख लीजिए। वह पद जो यह प्रदर्शित करता है कि क्या व्युत्पन्न मात्रक। बल कैसा है? व्युत्पन्न मात्रक। तो व्युत्पन्न मात्रकों को बनाने के लिए कौन सी मूल राशि को किन घातों के रूप में व्यक्त किया गया है। तो ये क्या है? मूल राशि है। m क्या है? इसको हम लिखते हैं, हमने बताया द्रव्यमान को m में, लंबाई को l में और समय को t से व्यक्त करते हैं। ये हम आगे बताएंगे। इसके बाद नंबर 1 हेडिंग थी, नंबर 2, नंबर 3 आपके है विमीय समीकरण। विमीय समीकरण। ठीक है ना। विमीय समीकरण क्या होता है आपके, यानी ये जो आपके निकला है विमीय सूत्र निकला है और जो भौतिक राशि है उसको व्यक्त करने वाले संकेत को विमीय सूत्र के बराबर रख दें तो हमें विमीय समीकरण प्राप्त हो जाता है। तो भौतिक राशि के संकेत को लिखोगे इसमें, भौतिक राशि के संकेत को, भौतिक राशि के संकेत को उसके, भौतिक राशि के संकेत को उसके विमीय सूत्र के बराबर रखने पर प्राप्त समीकरण को विमीय समीकरण कहते हैं। ठीक है ना। अब हम जानते हैं जैसे विमीय समीकरण क्या होंगे, बल, बल है ये क्या है, उदाहरण के लिए बल, बल, बल को हम कैसे डिनोट करते हैं? F से। किससे डिनोट करते हैं? फोर्स, F। तो F को इस बड़े कोष्ठक के अंदर रख दिया और इसी को संकेत ये लिखा ना, उसके संकेत, भौतिक राशि के संकेत को, किसको? संकेत, बल के संकेत क्या है? F को, उसके विमीय सूत्र, और विमीय सूत्र ये है आपके। ठीक है ना। इस तरह से निकलेगा। तो बल का भी यही होता है m1 L1 T - 2। ठीक है ना। इसी प्रकार आपके दूसरी है शक्ति। क्या है? शक्ति। शक्ति को किससे डिनोट करते हैं? P से। किससे डिनोट करते हैं? P से। तो शक्ति का विमीय सूत्र आपके क्या होता है? m1 L2 T - 3। ठीक है ना। बहुत सारे सूत्र हैं। इसी तरह से आपका सूत्र कार्य, कार्य विमीय समीकरण, कार्य को किससे डिनोट करते हैं? W से। ठीक है। तो W इक्वल क्या हो जाएगा? m1 L2 T - 2। ये आपके हो गए आपके विमार। विमार एक बार फिर देख लीजिए, किसी राशि को, मात्रकों को मूल मात्रकों के रूप में व्यक्त करने के लिए उन पर चढ़ी घातों को हम उस राशि की विमार कहते हैं। जैसे आपके एग्जाम्पल के लिए m पर घात है, l पर घात, t पर घात, c में ABC आपकी क्या है? विमार। उसी प्रकार दूसरा विमीय सूत्र वह पद जो है प्रदर्शित करता है कि व्युत्पन्न मात्रकों को बनाने के लिए कौन सी मूल राशियों को किन घातों के रूप में व्यक्त किया गया है। तो इसे हम विमीय सूत्र कहते हैं। जैसे बल का विमीय सूत्र और इसके मूल राशि के संकेत को विमीय सूत्र के बराबर रखने पर हमें विमीय समीकरण प्राप्त होता है। ठीक है ना। तो ये आपके इतना हो गया। अब आप पढ़ोगे कि हम विमान कैसे बनाते हैं। ठीक है ना। विमान जो आप घबराते हो कि कैसे निकल के आए, इसके लिए हम आपको बताते हैं।
है। ठीक है ना। देखो सबसे पहले आपकी सबसे छोटी विमा किसकी होती है? लंबाई। पहले आप 3 थोड़ा रिमूव कर लेंगे, आप देख लेंगे, फिर उसके बाद हम आपको बताते हैं। तो 3 चीजें आपको याद रखनी है। पहली आपकी लंबाई। लंबाई का मात्रक क्या होता है? लंबाई का मात्रक मीटर। क्या है? मीटर। एम। इसको विमा में किससे डिनोट करते हैं? एल से। किससे? एल से। विमा में किससे डिनोट करते हैं? एल से। दूसरा द्रव्यमान। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम, केजी। और इसको किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एम से। अगला है समय। समय का मात्रक सेकेंड। इसको किससे डिनोट करते हैं विमा में? 30। ये ध्यान रखो। और आप पढ़े इसको विमा किस रूप में लिखी जाती है? ये MLT इस रूप में लिखी जाती है। ठीक है ना। तो आप सबसे पहले लंबाई के, द्रव्यमान के, समय के आगे अब बात सीखोगे किसका? नंबर 1 विमा देख लो, वेग की। वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समय। विस्थापन बटे समय। विस्थापन का मात्रक मीटर और समय का मात्रक सेकेंड। अब इसको हम विमा में कैसे लिखोगे? विमा में। अब विमा में लिखने के लिए हम मीटर को किससे डिनोट करते हैं? एल से। किससे? एल से। और समय को टी से। ठीक है ना। अब हम किसी भी राशि को ऊपर ले जाते तो क्या हो जाता? इनवर्स, यानी उसमें माइनस चिन्ह लिख जाता। कैसे लग जाता है? एल टी माइनस 1। यानी इधर प्लस का तो ऊपर ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा? माइनस। पावर 1 है इनमें। ठीक है। तो आपके वेग की विमा क्या हो गई? वेग की विमा। आपको पूर्ण व्यवस्थित लिखना है m0 L1 t माइनस 1। m0 किसी पर घात अगर 0 लगा दी जाए तो उसका मान कितना हो जाता है? a। कितना होता है? a। तो इसलिए m0 से मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, तो m0 L1 t माइनस 1। ठीक है ना। इसी प्रकार दूसरी विमा हम निकाल सकते हैं त्वरण। या आपको सूत्र पता हो, आप हर किसी की विमा निकाल सकते हो। त्वरण के बराबर क्या होता है? वेग बटे समय। वेग बटे समय। तो वेग की आप विमा निकाल चुके हो। वेग की विमा क्या है? एल टी माइनस 1 और समय की आप निकाले टी। तो इसको भी ऊपर ले जाओगे तो क्या जाए? एल टी माइनस 2। देखो एक तो माइनस ये 1 है और एक इधर की बन जाएगी तो कितना हो जाएगा? एल टी माइनस 2। ठीक है। तो त्वरण की विमा क्या होगी? त्वरण की विमा बराबर m0 L1 t माइनस 2। ठीक है ना। सिंपल है। अब तीसरा देखो आपके बल का बल बराबर क्या होता है? आप जानते हो द्रव्यमान इंटू त्वरण। अब इसका मात्रक क्या होता है? किलोग्राम मीटर सेकंड माइनस 2। अब देखो किलोग्राम मीटर सेकंड माइनस 2, केजी को किससे लिखते हैं विमा में? एम से। ठीक है। मीटर को एल से, एक पावर लगा दो, और टी को, समय को टी से। तो ये आपकी किसकी होगी? बल की। ठीक है ना। इसी तरह से आपको जितने सारे फॉर्मूले याद है उतनी सारी आप विमा निकाल सकते हैं। कायदा हमने भी आपको बता दिया, इसी तरह से आप निकाल सकते हैं। ठीक है ना। आज के लिए इतना।